सिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार ग्रंथ की जो हमारी चर्चा चल रही है, इसमें ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में पहले हमने शुद्धोपयोग अधिकार समझा, उसके बाद ज्ञान अधिकार समझा। अब सुख अधिकार और शुभ परिणाम अधिकार की बात चल रही है। जो विषय है, उन्होंने शुरुआत करी साम्य भाव से, जो 5 परमेष्टियों के जिसके कारण से ही पूर्णता हुई है और वो जिस पद को प्राप्त किया है वो कर पाए हैं। उनने स्वयं की बात करी कि मैं भी उस साम्य भाव, उस आश्रम में ही रहना चाहता हूं और इसीलिए मैं इस ग्रंथ की रचना करता हूं। और उनने बताया कि आओ मैं तुमको ये सीक्रेट बताता हूं कि ये साम्य भाव की प्राप्ति कैसे हो सकती है। अब उनको ये बताना ही था कि इस साम्य भाव का जो फल है, संसार के सारे बेस्ट ऑफ द थिंग्स भी इसी के माध्यम से मिलेंगे, इस चारित्र से मिलेंगे, और फाइनली आपको निर्वाण की प्राप्ति भी इसके द्वारा ही होगी। अब जब ये सारी बात हमें समझा दी, ज्ञान का स्वरूप समझाया, केवल ज्ञान का स्वरूप समझाया, हमने बोला अच्छा लग रहा है सुनने में, बढ़िया है, लेकिन वो कोई अलग दुनिया की बात है और ये हमारी अलग दुनिया की बात चलती है, क्योंकि मैं जो रोटी दाल खाता हूं वो इस इंद्रियों के माध्यम से खाता हूं। मेरा ज्ञान और मेरा सुख वो तो मुझे इंद्रियों के माध्यम से ही मिल सकता है ना, तो मुझे तो इसे बचा के रखना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, इसमें उपादेय बुद्धि मेरी है। अब वहां गड़बड़ हो गई। कहां गड़बड़ हो गई? ये जो उपादेय बुद्धि मेरी इंद्रिय सुख और इंद्रिय ज्ञान में आई, वहां पर ही सारी गड़बड़ हो गई, क्योंकि मेरा जो सच्चा सुख, लाइक परमानेंट वाला, हाँ, जो वो सुख जो बीच बीच में अटकेगा नहीं, वो सुख जो वास्तव में बिना किसी विरोध के मुझे फील होगा कि हाँ मैं इससे बोर नहीं होऊंगा, बराबर मेन, तो वो वाला जो सुख है, उन्होंने बोला कि वो एक्चुअली इंद्रियों में नहीं मिलेगा, वो अतीन्द्रिय सुख है, वहां तुझे मिलेगा, और वो अतीन्द्रिय सुख सिर्फ और सिर्फ तब मिलेगा जब अतीन्द्रिय ज्ञान। आप ये देखो, मैं चाहता हूं अतीन्द्रिय सुख, समझना इस बात को, अतीन्द्रिय सुख मतलब तो जानते हो ना, चाहिए क्या मुझको? अतीन्द्रिय सुख, लेकिन मुझे लगता है कि इंद्रिय ज्ञान से मुझे अतीन्द्रिय सुख मिल जाएगा, या मिसमैच हो जाता है, बहुत बड़ी गड़बड़। अभी ना दिल पे हाथ रख के खुद ही सोचना, आपके सामने शास्त्र रखे हैं यहाँ पर, स्वाध्याय करने में, और जितना ज्यादा गहरा स्वाध्याय हो उतनी थकान होती है कि सुख मिलता है। हाँ? थोड़ी हैवी बात आ जाए, थोड़ी ज्यादा बात आ जाए, दिल की बात बोल रही हूँ, वही बोल रही हूँ कि दिल पे हाथ रखे, देखो पूजा अच्छा लगता है, भक्ति अच्छा लगती है, सब बढ़िया है, मना नहीं करते हैं, लेकिन आपको इनमें से कोई भी क्रियाएं यदि परमानेंट करने के लिए दे दी जाएं, थकान हो जाती है, बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उपवास करना अच्छा लगता है, लेकिन आपको पता है 10 लक्षण साल में 3 बार आता है, अष्टानिका भी 3 बार आती है, हमारा एक बार बहुत हो गया। मतलब समझना, दया करना अच्छा लगता है, दान देना अच्छा लगता है, लिमिट है ना हर चीज की।
वर्ल्ड, लेकिन अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति नहीं मिली। अब बात तो आचार्य ने बहुत लॉजिकली स्टार्ट करी और बहुत तरीके से आगे लेके गए, मतलब ये 53rd गाथा से लेके 92nd गाथा तक ये विषय चलेगा, और ये ऐसा विषय है जो रोंगटे खड़े कर दे और हमें ऐसी ऐसी बातें समझ में आए कि ऐसा लगे कि आज तक मैंने जीवन बर्बाद कर दिया ये नहीं समझ के। सच में ऐसी ऐसी बातें हैं इसमें, लेकिन अपन थोड़े थोड़े सैंपल देखते हुए, क्योंकि अपने को 40 मिनट में जितना कर सकते हैं उतना करना है। कुछ बातें मैं आगे पीछे करके लाइन बाय लाइन नहीं चल रही हूँ, लेकिन वो इस सत्तू में घोल कर ड्राई फ्रूट्स पिलाने की कोशिश करती हूँ। अपन एक बात सोचो कि देखो, आप बोलते हो, हम सुनते हैं, वो सब बात बराबर, केवल ज्ञान चाहिए, अतीन्द्रिय सुख चाहिए, पूर्णता वहां जाकर मिलेगी मोक्ष में, सब बराबर। लेकिन भोगों में जो मजा आता है, मतलब वो मजा है, मतलब कुछ भी बोलो वो मजा है। तो वो बोलते हैं कि ये समझते थे आचार्य कुंद, ये बात वो जानते थे। तो उन्होंने बोला कि तेरी बात सच्ची, शुभ परिणाम अधिकार की सबसे पहली गाथा में उन्होंने बोला कि शुभ परिणाम होते हैं, ये बात फैक्ट है। पुण्य होता है, ये बात फैक्ट है। पुण्य का उदय आता है, ये बात भी फैक्ट है। पुण्य का उदय आता है तो मजा आता है, ये बात भी फैक्ट है। माना पहले उन्होंने अपनी बात, पर उन्होंने बोला कि तुमने एक बात देखी कि मुझे समझो, ये उदाहरण उन्होंने नहीं दिया, मैं दे रही हूं, कि आपको एक आदमी दिखे जो बहुत आराम से ऐसे ऐसे खुजा रहा है, वाह मजा आ रहा है खुजा के एकदम। आंखों में कभी खुजली चली है? ऐसी चलती है आंखों की खुजली कि ऐसा मीठा लगता है जब खुजाओ उस वक्त, तो क्या लगता है खुजाते ही रहो, खुजाते ही रहो, खुजाते ही रहो। मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है कि जब भी आंख की खुजली चली और मैंने आंखों को खुजाया, 5 मिनट बाद लाल हो जाती है, जलन मचने लग जाती है, और पता नहीं कुछ तो ऐसा होता है नसों में जाकर के सिर दर्द शुरू हो जाता है उस दिन, और आंखों में से पानी आने लग जाता है। जितना खुजाओ उतना आंखों में इरिटेशन बढ़ जाता है। फाइनली पता है क्या होता है? वो दिन बर्बाद हो जाता है, सोना पड़ता है, कुछ ना कुछ दवाई डालनी पड़ती है, गया, आंख धो लो, गया ना। अभी एक आदमी को आंख में खुजली चली, सोचना जरा, जो बोल रही हूँ, उसके हाथ पीछे बांध दो। हाँ, 2 आदमी को देखते हैं अपन, एक आदमी है उसकी आंखों में उतनी खुजली चल रही है, उसके हाथ पीछे बंधे हुए हैं, और दूसरा आदमी है उसकी आंखों में बहुत खुजली चल रही है, उसके हाथ खुले हुए हैं, वो खुजा सकता है। बोलो कौन सा आदमी सुखी है आपके हिसाब से? खुजाने वाला सुखी है ना। एक दिन मैंने ये ट्राई किया, हाथ तो मेरे नहीं बंधे थे, मुझे खुजली बहुत चली, तो मैंने बोला यस चलने दे, नहीं खुजाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है खुजाने के बाद क्या होता है। फिर खुजली चली, बिल्कुल इस पॉइंट में तो यहां तक उंगली आ गई, मैंने कहा नहीं खुजाऊंगी, नहीं खुजाऊंगी। पता है क्या हुआ? सोचा आपने क्या हुआ है? बताओ। है एक पॉइंट आता है खुजली में, जब खुजली पीक आउट होती है, उस पॉइंट को यदि आपने पार कर लिया तो खुजली खत्म हो जाती है। अब मेरे हाथ तो बंधे नहीं थे, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि 2 आदमी है, एक के हाथ बंधे हुए हैं और एक के हाथ खुले हुए हैं, एक खुजा रहा है और एक उसको चाहे मजबूरी में ही सही सहन कर रहा है। दोनों में से आपको सुखी कौन नजर आता है? वापस पूछ रही हूँ वही क्वेश्चन है, कौन खुश नजर आता है? आप बात नहीं समझे। खुश और दुखी, खुजा पा रहा है या नहीं खुजा पा रहा है, इससे डिसाइड नहीं होता है। तो किससे डिसाइड होता है? अरे खुजली से डिसाइड होता है। हाँ, खुजली चल रही है वो दुखी है, जिसको खुजली नहीं हो वो सुखी है। अपना ध्यान कहाँ जाता है? हाथों पे जाता है, खुजाने पे जाता है। अपना ध्यान इसमें क्यों नहीं जाता
बंधा हुआ है, लेकिन क्या फर्क पड़ा? हाँ, इसने खुजाया और ये अब भी रो रहा है, लाल पड़ गई है आंख, अब खुजली की जगह जलन हो गई। बोलो क्या चाहिए तुमको? जलन चाहिए? हाँ, खुजली की जगह खुजली चाहिए कि खुजली की जगह जलन चाहिए? बोलो, हाथ चाहिए कि खुजाना चाहिए? बोलो, व्हाट डू यू वांट? चॉइस है आपके पास, मल्टीपल चॉइस। हाँ, पुरुषार्थी जीव हो, खुजाओ, ऐसे क्या बैठे रहोगे चुपचाप? अरे हाथ को रोकने में जितना पुरुषार्थ था वो खुजाने में था क्या? आपको लग रहा है ये क्या खाज का रोग लेके आ गए आज? ये मैं आपको पूरा शुभ परिणाम अधिकार का सार बता रही हूँ। कैसे कि उन्होंने बोला कि हम सबको पुण्य की बहुत महिमा है, और पुण्य की महिमा इसलिए क्योंकि पुण्य के उदय की महिमा है। और पुण्य के उदय कौन से जीवों के पास है, आप मुझे बता दीजिए जरा। अपने को आंख बंद करके भगवान सपोज आ जाते हैं और बोलते हैं, बोल बेटा तुझे क्या चाहिए, तुझे मिलेगा, देंगे तुझको, मेरे पास चॉइस है मांगने की, तो सच बोलना, क्या मांगोगे? देखो यहाँ पे अपने को जरूरी नहीं है कि रमा बहन आ गई है तो आपको धर्म का ही जवाब देना पड़ेगा, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। यहाँ देवलाली में मंदिर में बैठे हो तो जरूरी नहीं है कि अध्यात्म की बात करनी पड़ेगी, दिल की बात करो। क्यों? क्योंकि श्रद्धा तब पलटेगी ना जब दिल बोलेगा, तो ही निकलेगा, तो ही निकलेगा। तो देखो मुझे सबसे पहली चीज ये चाहिए कि मैं एकदम स्वस्थ रहूं। मैं मेरी बताती हूँ, ठीक है? आपकी बताऊंगी तो आप ना 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 कर दोगे। स्वस्थ रहूं, शक्तिशाली रहूं, हाँ मतलब चक्रवर्ती टाइप देना है आपको तो दे देना, मतलब इंद्र टाइप का भी रखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। क्यों? पता है उनकी कैसी कैसी चीजें हैं, शरीर में कोई रोग नहीं होता, सबसे बड़ी बात उनका अपमान नहीं होता। आपको पता है ये भरत चक्रवर्ती ये सब एक्सेप्शन केस था, ये हुंडास सर्पणी काल की वजह से था, वरना चक्रवर्ती का अपमान नहीं होता है। अपने को ऐसा पुण्य मिलता तो चलता ना, अरे दौड़ता, आप क्या चलता की बात कर रहे हो? तो इसीलिए तो हम इतनी बड़ी बड़ी भावनाएं भाते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। आई मीन क्या गलत कर लिया हमने अगर ये चाह लिया कि थोड़ा पुण्य मेरे भी पल्ले में आ जाए? आचार्य ने ये बोला कि तुम अपन चक्रवर्ती इंद्रों की बात करेंगे। क्यों? कि मैक्स तुमको जो आइडियल सिचुएशन लगती है ना वहां से स्टार्ट करते हैं। ये छोटे मोटे लोगों का क्या बताना अपने को, तो वैसे ही बेचारे पागल से थे, तो उतनी उतनी आइडियल लोगों की बात करी। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी एक शादी हुई, तुम्हारा पेट भर गया, जिसकी 96,000 शादियों में भी पेट ना भरे उसकी खुजली कितनी आई थी? हाँ? तुम्हारा एक ऑफिस के मालिक को, एक शहर के मालिक को, एक घर के मालिक को पेट भर गया, जिसका आर्यखंड में पेट ना भरे, हाँ? 2 और मलेच्छखंड को ले लो, पेट ना भरे, 6 खंड चाहिए, उसकी खुजली कितनी होगी सोचा है कभी? हाँ, खुजली के बिना आदमी खुजा रहा है, इसका मतलब क्या कि खुजली है, बराबर? अभी मैं आपसे बोलूं खुजाना, जरा खुजाओगे? क्यों नहीं खुजा रहे हो? खुजली नहीं है, खुजा रहा है मतलब खुजली है, दर्द है, पीड़ा है। आचार्य ने पता है किसका उदाहरण दिया? जोंक का दिया। जोंक क्या होती है आपको पता है? लीच। अपने भी लग सकती है। अरे यहाँ पे लीच हम हैं। वो लीच कब तक चिपकी रहती है? पता है कब तक चिपकी रहती है? जब तक मर नहीं जाती है चिपकी रहती है। तो जो जीव उससे छूट नहीं रहा है, मरने तैयार है, छूट नहीं रहा है,
मुझे ध्यान नहीं है, और वो अपनी स्टोरी बताती है, ब्रेव स्टोरी। क्या कि मैं ट्रेन में जा रही थी, मेरे हाथ में एक पर्स था, एक चोर आया, उसने मेरा पर्स पकड़ के खींचा, मैंने पर्स नहीं छोड़ा, ऐसे कैसे छोड़ दूंगी, तो वो पर्स खींच खींच के मुझे घसीटता हुआ दरवाजे तक ले गया, तो भी मैंने पर्स नहीं छोड़ा। फाइनली उसने मुझे धक्का दे दिया और मैं ट्रेन से गिर गई। वो ट्रेन से गिरी और उसके दोनों पांव वहीं के वहीं कट गए। सुना है उस लेडी के बारे में, बहुत आया था बीच में, सुना है। और फिर उसके बाद में वो चूहे आके उसकी कटी हुई टांग को और वो जो उसका कुतरते रहे और पड़ी मां पे, फिर बहुत टाइम के बाद कोई आया उसको बचाया, फिर वो जिंदा है, जाके मोटिवेशन स्पीच देती है। मुझे एक बात ही समझ में नहीं आई अभी तक कि पर्स में क्या, हाँ कुछ खास नहीं, 200 रुपए थे, ड्राइविंग लाइसेंस था, एक आईडी कार्ड था, तो पर्स क्यों नहीं छोड़ा? हाँ नहीं, मतलब लॉजिकली मुझे बात ये समझ में नहीं आई कि वो पर्स चलो नहीं दिया, तुमको घसीटा, चलो नहीं दिया, दरवाजे तक आ गए, अब तो भाई साहब पर्स छोड़ देते तुम, पर्स क्यों नहीं छोड़ा तूने? तुझे मरना स्वीकार था, तुझे गिरना स्वीकार था, तुझे पर्स छोड़ना स्वीकार नहीं था। वो पर्स के प्रति जो खुजली थी, जो गृद्धता थी, अब चाहे तुम्हारी मां कषाय हो, चाहे लोग कषाय हो, मुझे क्या करना, कषाय कषाय होती है, टांग किसकी टूटी, मृत्यु पर्यंत ये देवगति के जीव होते हैं ना। आपको लगता होगा मजा छे, काय का मजा छे, मैं आपको बताती हूँ काय का मजा छे, आपने एक्सपीरियंस किया है वो मजा, मैं आपको बताती हूँ। वो जमाना आपको तो मुझसे ज्यादा याद आया होगा जब दूरदर्शन आता था टीवी के ऊपर, खाली संडे टू संडे एक फिल्म मिलती थी देखने के लिए, शाम को 7 बजे समथिंग लाइक दैट, 6 बजे, जो भी संडे न्यूज दिन में एक बार आती थी रात को, और संडे सुबह और बहुत सारे प्रोग्राम आते थे टीवी के ऊपर, वो महाभारत, रामायण, व्हाटएवर, विक्रम बेताल, सब। तो सारे लोग, चाहे पसंद हो चाहे नहीं हो फिल्म, चाहे न्यूज में कौन सी न्यूज चल रही है कि नहीं चल रही है, शांति से जाके टीवी के सामने बैठ जाते थे, जो आता था जैसा परोसा जाता था वो देख लेते थे और फिर शांति से जाके सो जाते थे। 3 घंटे में 3 घंटे की फिल्म पूरी देख लेते थे। अभी क्या हो गया है, हमारे पास नेटफ्लिक्स है, हमारे पास अमेज़न प्राइम है, हमारे पास में ZEE5 है। पहले तो यही डिसाइड करने में टाइम लग जाता है आधा घंटा कि कौन सा वाला अपने को ऐप खोलना है। अभी चलो हमने डिसाइड कर लिया अमेज़न प्राइम, अरे 2 घंटे तो ट्रेलर देखने में निकल जाते। अरे आप मुझे एक बात बताओ, मोर चॉइस, ज्यादा भोगों की उपलब्धि मिल जाती है तो चंचलता, आकुलता, व्यग्रता बढ़ती है, डिससैटिस्फैक्शन बढ़ता है। क्यों? अब तो चॉइस हो गई है ना। अभी क्या करते हैं, पहले 5 मिनट की देखते हैं, मजा नहीं आया, बंद कर दो, दूसरी 5 मिनट, तीसरी 5 मिनट, चौथी 5 मिनट। मतलब आप ये देखो कि आपकी मानसिक स्थिति क्या हो रही है, डिसीजन भी नहीं ले सकते फिर। ये जो मन की चंचलता चलती है ना, ये वो ऐसा, ये बेटर, वो बेटर, कोई बोलता है ये छोड़ो वो छोड़ो। अरे मुझे याद नहीं है हम फैमिली में एक साथ बैठ के एक प्रोग्राम कब देखा होगा टीवी के ऊपर, सब अपने अपने मोबाइल में। क्यों? क्योंकि बर्दाश्त नहीं है। तुमको पसंद है वो मैं कैसे देखूं, मुझे पसंद है वो देखो ना, रिमोट किसके हाथ में रहेगा बताओ। ज्यादा लोग ज्यादा है ना। एक बात आपको सच बता रही हूँ, आज तक किसी की शादी में मैं गई हूँ, मेरा पेट नहीं भरा खाने से, किसी का नहीं भरता है। इतनी, मैं मतलब जैन शादियों की बात कर रही हूँ जब शुद्ध जैन खाना होता है, और शुद्ध जैन में भी वो 50 वैरायटी रखते हैं, मैं तो ककड़ी टमाटर खा के आ जाती हूँ इतनी बार, बात सच्ची बता रही हूँ। क्यों? इतनी वैरायटी है, इतना मरते हो, एक लौकी की सब्जी और 2 रोटी मिल जाए तो ऐसा सेटिस्फैक्शन मिलता है पेट भर के, लेकिन तुमने 50 वैरायटी रख दी और हमारा सब खाते हैं लेकिन पेट भरते ही नहीं है। क्योंकि फर्क है, क्या
डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट नहीं है कि मैं कितने आनंद में, राइट। एक दुकान पे जाओ, 5 साड़ी दिखाए, आप उसमें से एक खरीद लेते हो। आओ मैं आपको मॉल लेके चलती हूँ, इन्फिनिटी मॉल बम्बई में। हाँ, गए काम से पूरा दिन निकाल देना, इतनी वैरायटी, इतनी वैरायटी, ऐसे आ जाते हो वापस। तो देवगति या चक्रवर्ती के भोगों की जो मैं कल्पना करता हूं, मुझे ये लगता है कि मुझे इतनी वैरायटी मिल जाएगी तो इतना मजा आ जाएगा कि आप वैरायटी मिल गई है वो अलग बात छोड़ दो, वो वैरायटी मिलने के बाद में शांति कितनी मिली है और उनकी गृद्धता देखो। वैरायटी मिलने से अगर आपको एक बार शांति मिल जाती है ना कि बहुत हो गया, छोड़ो, हटा सावन की घट, नहीं देखना मुझे कुछ भी, मैं तो ऐसे ही शांति से बैठा हूं, तो कोई बात नहीं थी। लेकिन वो पर्याय जब आपको मिल जाती है और उतने भोग मिल जाते हैं तो वो देवता भी मरण पर्यंत भोगों को भोगते हैं और बाद में एक इंद्रिय पर्याय में चले जाते हैं। देखो मैं ना ये मांगी तुंगी गई थी, एक आध साल 2 साल पहले की बात होगी। वहां पर मैंने एक बंदर देखा, बहुत बंदर है वो, इसे बोलते हैं झपट्टे मारना। चावल है, शांति से खाली बैठकर, शांति थी क्या उसको? यहाँ पे जो शब्द लिखा है आचार्य ने, वो लिखा है कि देव भी और नारकी भी स्वाभाविक दुखी हैं। आप समझ रहे हो स्वाभाविक दुख का मतलब है? वो बंदर अंदर से, अभी आप मुझे खाने पे गलती से बुला लो और मैं दोनों हाथों से ये भी देना वो भी देना ऐसे खाऊं और बीच में मुंह भी मार लूं, आपको क्या लगेगा कि बहन जी आपको खाना नहीं मिला क्या 2 दिन से? ऐसे ही लगेगा ना। तो देवता तो ऐसे ही 5 भोगों में झपट्टे मारते रहते हैं। हाँ, बोलो, खुजा रहे हैं, खुजा रहे हैं, खुजा रहे हैं, कंटिन्यूअसली खुजा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो उतने दुखी हैं। अब उल्टी पता है इन्होंने क्या बात बोली कि पुण्य का जो फल है ये दुख का बीज है, शब्द पड़ा है। अब ये दुख का बीज कैसे हो गया? पुण्य का फल दुख का बीज कैसे हो गया? अरे मैंने अभी बताया था ना कि हाथ आपके खुले हुए हैं और आप खुजा सकते हो, ये पुण्य का उदय है। और आपने खुजाया तो आपका दुख का बीज हुआ कि सुख का बीज हुआ? बोलो। ये देवगति के जीव, इनके इतने पुण्य फलता है, ये चक्रवर्तियों के इतने पुण्य फलता है। चक्रवर्ती की संपदा तो पुण्य से मिल जाएगी, लेकिन उस संपदा को भोगोगे तो नियम से कहां जाओगे? ये अंतिम चक्रवर्ती जो हुए थे उनकी 700 वर्ष की आयु थी। 700 वर्ष में इतना पाप कमा लिया कि 33 सागर जाके भोगने वाले हैं साथ में। एक एक क्षण के पाप का हिसाब देखा सबने, रेशियो है। हाँ, क्योंकि वो चक्रवर्ती की संपदा पाप का कारण नहीं है, चक्रवर्ती की संपदा में गृद्धता ये पाप का कारण है। वो पुण्य का उदय तो उल्टा दुख का बीज निकला। देखो, किसी की बहुत अच्छी स्त्री हो, बहुत अच्छी पत्नी हो, एकदम सेवा भावी हो, उसको वैराग्य आना आसान है कि मुश्किल है? उसको छोड़ पाना, अरे भगवान महावीर की पूर्व की पर्याय में वो एक राजा थे, जब सम्यक दर्शन हो चुका था तब की बात है। श्रीमती नाम की श्रीमती जी थी उनकी, और एक कोई मुनिराज आए, उन्होंने कहा कि मुझे सब समझ में आता है निस्सार है, पर मुझसे एक चीज नहीं हो पाती है, मैं दीक्षा नहीं ले पाता हूं क्योंकि मुझसे ये अपनी श्रीमती जी को छोड़ा नहीं जाता है। पुण्य का फल था, श्रीमती जी इतनी अच्छी थी, हैं? नहीं, पुण्य का फल तो था ना, पुण्य का फल था। मेरे पुण्य के उदय से कोई मुझको भी 5 करोड़ रुपए दे दे, अच्छी खासी लाइफ जी रही हूं, काम पे लग जाऊंगी। अब वो 5 करोड़ को संभालो, रखो, चलो 5 करोड़ छोड़ो,
अभी आप में से कोई मुझे एक डायमंड का पेंडेंट दे दे, आप ये ले जाएंगे बहन जी बम्बई? ठीक है, ले जाती हूँ, कहीं मैं काम से। पूछो क्यों? अच्छे खासे पंडित को तुमने चौकीदार बना दिया, वो भी बिना सैलरी के। सोचा जरा, तो पुण्य के उदय से कोई चीज प्राप्त हो जाए तो उसकी चौकीदारी कौन करेगा? तुझे ही तो करनी पड़ेगी। तो पुण्य का उदय दुख का बीज है। विजुअलाइज करो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं। ऐसा कहते हैं कि यदि मेरे पुण्य का उदय है और मेरे सामने यहाँ पे रसगुल्ला भी रखा है, लड्डू भी रखा है, पेड़ा भी रखा है और 6 आइटम रखे हुए, तो क्या होगा? ऐसा होता है, कई बार लोगों से पूछते हैं आप जूस लेंगे कि चाय लेंगे कि कॉफी लेंगे? गृद्धता वाला जीव होता है, क्या बोलता है? तीनों ले आओ। पेट में गड़बड़ हो जाएगी ना। तो आचार्य ने ये बोला कि पुण्य का जो फल है ये एक्चुअली में दुख का बीज है। पहली बात तो चाहे पुण्य का उदय हो चाहे पाप का उदय हो, चाहे तुम इंद्र बन जाओ, चाहे तुम चक्रवर्ती बन जाओ, चाहे तुम नरक में पहुंच जाओ, सुनना बीच के सब आ गए। किसी को भी कंसीडर करो ऊपर से लेके नीचे तक, जो आदमी के पुण्य का उदय है, हाथ और खुजा पा रहा है, वो आदमी भी कोई सुखी नहीं है, क्योंकि खुजली उसको भी उतनी है। और जो आदमी के पाप का उदय है और वो नरक में है, उसके हाथ बंधे हुए हैं, वो नहीं खुजा पा रहा है, उसके भी उतनी ही प्रॉब्लम है, क्योंकि खुजली उसको भी है। ये जान रहा है कि मैं खुजा नहीं पा रहा हूं, वो जान रहा है कि मैं खुजा पा रहा हूं। फर्क इतना सा है, खुजली दोनों को बराबर है, दोनों स्वाभाविक ही दुखी हैं। अब आपको मैं नरक और स्वर्ग की बात करूंगी ना, तो अपने को फिर भी लगता है दूसरी दुनिया की बात चल रही है। अभी मैं अपनी दुनिया की बात करती हूँ, ठीक है? स्वाभाविक यानी कि आप बेसिकली दुखी आत्मा हो, अंदर से दुखी आत्मा हो। प्रॉब्लम मेरी है, दुखी मैं हूं, खुजली मुझको है, राइट? अभी मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। अपन ना हर चीज को इमेजिन करो इसी दुनिया में, इसी लाइफ में, कि मुझे कोई चीज का बहुत तीव्र विकल्प आता है। आप अपने अपने विकल्प देख लेना, कोई भी चीज के आपको जो विकल्प आते हो। समझो मुझे मौसम बहुत अच्छा लगता है जब बारिश आती है, आई लव मॉनसून, ठंडी ठंडी हवा चलती है, धूप नहीं तेज हो, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पुण्य का उदय है तो मौसम अच्छा भी हो जाएगा। अभी क्या हुआ? मौसम आज अच्छा है, नाउ व्हाट? नहीं, नाउ व्हाट? क्या मौसम बढ़िया है, अब अपन नेक्स्ट पे आते हैं। अभी क्या प्रॉब्लम, क्या अपने को नेक्स्ट क्या काम करना है? मैं देखूं बंबई में दरिया किनारे रहना होता है ना सबको, तो जो लोग सी फेसिंग अपार्टमेंट में रहते हैं, जब आप नया नया जाते हो घर खरीदने के लिए और आप वाओ अमेजिंग व्यू है, आज व्यू देख लिया, फिर उसके बाद में क्या करोगे? 24 घंटे खिड़की पे बैठे बैठे दरिया को देखते रहते हो। क्या होता है उसके बाद? नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट? आप समझ रहे हो जो मैं बोल रही हूँ? मेरे घर के सामने दरिया नहीं है, पर मैं बालकनी में जाऊं और मैं सोचूं कि दरिया वाला दरिया दिखता है, मैं मेरे यहाँ पे पहाड़ दिखता है, पहाड़ देख रही हूं, क्या फर्क पड़ा? आप समझ पा रहे हो जो मैं बोल रही हूँ? ये जो विकल्प हमने क्रिएट कर लिए अपने दिमाग में, वो विकल्प खुद ही मुझे अशांत करते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को रिमाइंड करता हूँ मेरे को दरिया किनारे घर चाहिए था, मेरे पास अभी तक दरिया किनारे घर नहीं है, अभी तक मेरे को दरिया क्यों नहीं मिला है? जिस दिन दरिया मिल जाएगा, दरिया मिल गया इसलिए खुश नहीं हूं। मेरा ये जो बार बार नैगिंग विकल्प आ रहा था, दरिया किनारे घर, दरिया किनारे घर, वो विकल्प खत्म हो गया, इसलिए मैं खुश हो गया। गर्मी लग रही है, लोग बोलते हैं एसी खोलो, पंखा खोलो, एसी खोलो, पंखा खोलो। कब तक? पंखा खुल जाता है, उसके बाद में तो पंखे कोई देखता रहे, एसी कोई फील करता रहे, आहा ऐसे करता है। क्या होता है? वो चैप्टर क्लोज हो जाता है और मेरी खुजली नई एरिया में काम करना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि मेरे अंदर से खुजली है। तो आपके पाप का उदय क्या आपके पुण्य का उदय, क्या फर्क पड़ना है? जब तक स्वाभाविक वो बंदर वाली वृत्ति है, वो गृद्धता है, वो लालच है,
गया, जोंक को तो मरना है। क्यों मरना है? क्योंकि उसकी गृद्धता है। तो मेरे स्वाभाविक ही दुख है। अपन एक पहाड़ पे जा रहे हैं ट्रैकिंग करने के लिए, एक बहुत खड़ी चट्टान दिखी ऊपर की तरफ, और वहां से कोई आदमी लौट के आ रहा है। अपन पूछे क्या है, हमको भी वहीं जाना है। बकवास है, कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट हो गया। और फिर भी हम बोलते हैं अच्छा तो भी मुझे तो ऊपर जाना है। हम बेवकूफ है कि नहीं है? जो चक्रवर्ती बन के आ गया, वो भरत चक्रवर्ती ने उसको त्याग दिया और दीक्षा ले ली और बोले नहीं नहीं नहीं, सब पाकर देख लिया, मजा नहीं आया, हमको अभी भी चक्रवर्ती बनना है। वो कह रहे हैं कि तुझे जोंक बनना है। चाहे खून मिले चाहे नहीं मिले, तू जब तक जोंक की प्रवृत्ति में रहेगा तू तड़पता रहेगा, अंदर से जलता रहेगा। क्योंकि ऐसा आचार्य अमरचंद ने लिखा कि ये संसारी जीव उबलते हुए, गर्म तपतपाते हुए लाल तवे की तरह है। इनके ऊपर अगर कुछ पुण्य के उदय से कुछ पानी की बूंदें छिटक दी जाती हैं, वो 2 सेकंड में वापस सूख जाती है और इसकी तपती हुई इच्छा, खुजली, गृद्धता, स्वाभाविक दुख तपता ही रह जाता है, तपता ही रह जाता है और मैं तड़पता तड़पता दुखी होता है। और ये पुण्य का उदय जिसकी मुझे चाहत है, ये पुण्य का उदय तुम्हारे आंखों के सामने भोग उपस्थित कर देगा। दादा ऐसा उदाहरण देते हैं कि यदि बहुत सुंदर स्त्री आपके सामने आ गई है आपकी पत्नी बनकर और पूरे समय आपकी आंखों के सामने रहती है, तो भोगने का मन होगा ना। आपके पुण्य का उदय है, आपके भूख है, आपके आंखों के सामने व्यंजन है। आजकल लोगों ने घरों में क्या कर रखा है, डाइनिंग टेबल के जस्ट बाजू में कांच के पारदर्शी, उसमें अच्छे अच्छे नमकीन लाकर, मिठाइयां लाके रख देते हैं। क्यों? चलते फिरते उठा लिया खा लिया, उठा लिया खा लिया। आंखों के सामने जब तक भूख नजर आते रहेंगे तब तक से खाने का मन होता रहेगा ना। और खाओगे तो क्या होगा? मुझे ना एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का कुछ सुन रही थी, तो एक बहुत अच्छी बात बताई उसने। छोटे बच्चे हैं ना मेरे बहुत, तो मैंने कहा कि ये बच्चे जंक खाते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता है और मैं रोक भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि रोता हुआ बच्चे को कैसे छोड़ दोगे, मांग रहा है कर रहा है। तो उसने बहुत अच्छी बात बताई। उसने बोला कि आप घर में जंक रखो ही मत। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे को पता है कि घर में जंक है, चाहे फ्रिज में हो, चाहे अलमारी में हो, चाहे छुपा के रखा हो, उसकी आंखों के सामने उसे जंक नजर आएगा, तो बच्चों में कंट्रोल नहीं होता है इच्छाओं को कि दिखे और फिर भी नहीं खा पाए। तो क्या करना? घर से जंक को हटा देना। पुण्य का उदय होता है तो भोगों की वस्तुएं आपके सामने आके खड़ी हो जाती हैं। जब वस्तुएं खड़ी हो जाती हैं तो भोगने के भाव को पैदा करती हैं, दुख का बीज बोती हैं। और जब भोगने का भाव होगा तो गृद्धता और बढ़ेगी, और गृद्धता और बढ़ेगी तो मेरी खुजली और बढ़ेगी, मेरी आकुलता और बढ़ेगी, और आकुलता जितनी बढ़ती चली जाएगी मैं अपने नरक निगोद का रास्ता भूलता चला जाऊंगा। तो उन्होंने ये बोला कि पाप का उदय है तो शायद तो सीधे ऐसे जा रहा है, और पुण्य का उदय है तो थोड़ा सा यूटर्न लेके ऐसे जा रहा है, लेकिन जाना कुछ तो वहीं पड़ेगा। तो पुण्य का उदय दुख का बीज है। अब ये बात क्यों बताई थी? पुण्य पाप अधिकार तो बाद में लिखा समय साल का, सबसे पहला पुण्य पाप अधिकार का असली बीज तो यहां बोया गया है शुभ परिणाम अधिकार में। क्योंकि उन्होंने लॉजिक लगाया कि जब पुण्य का उदय हो या पाप का उदय हो, यानी कि हाथ मिल जाए खुजाने के लिए या हाथ बंधे हो, फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि कुछ नहीं उतनी ही है। तो उन्होंने ये कहा कि पुण्य का उदय तब आता है जब पुण्य बनता है। पुण्य कब बनता है? जब मैं शुभ भाव करता हूं। तेरा जो सारा आग्रह है शुभ भाव करने का, वो क्यों है? आग्रह मतलब समझ रहे हो?
बंधे। वो बोल रहे हैं पुण्य उदय में आएगा तो भी तुझे वही दुख मिलना है, और पाप उदय में आएगा तो भी तुझे वही दुख मिलना है। तो शुभ और अशुभ परिणाम में कोई अंतर नहीं है। सारा बेस ही खत्म कर दिया हमारी लाइफ का। आप बोलोगे आगे से अभी सोचेंगे महिला शिविर में आना है कि नहीं आना है। हम तो पुण्य के लिए आते थे, हाँ, हम तो सारी क्रियाएं पुण्य के लिए करते थे। एक ना मैंने फोटो देखी थी, व्हाट्सएप पे किसी ने भेजी थी, मेरे को बहुत दिल पे छू गई। बताऊं क्या थी फोटो? उसमें एक गाय को दिखाते हैं कि उसके सामने दो चॉइस है, वो राइट वाले गेट से भी जा सकती है और लेफ्ट वाले गेट से भी जा सकती है। वो गाय सोच रही है कौन से गेट से जाऊं। एक राइट का गेट है पुण्य का गेट, एक लेफ्ट का गेट है पाप का गेट। दोनों गेट जाकर पाता है कहां पर खुलते हैं? स्लॉटर हाउस में। स्लॉटर हाउस तो समझते हो ना, जहां पे उसे काटा जाएगा। ये रास्ता लो तो मुझे लगता है पुण्य का रास्ता है, आई हैव अ चॉइस। ये रास्ता लगो तो मुझे लगता है पाप का रास्ता है। ये सब जा रहा है संसार के स्लॉटर खाने में। क्योंकि शुभ और अशुभ, हमें लगता है दुनिया में झगड़ा है कि अशुभ नहीं करूं शुभ करूं। झगड़ा शुभ और अशुभ के बीच नहीं है मूर्ख, झगड़ा राइट और लेफ्ट के बीच नहीं है। झगड़ा है कि ये राइट और लेफ्ट, इन दोनों से भिन्न कोई तीसरा रास्ता है तो मुझे बताओ। हम सोचते हैं खुजाऊं के नहीं खुजाऊं, खुजाऊं के नहीं खुजाऊं, हाथ बांध लो के हाथ खुले छोड़ दो। वो बोलते हैं खुजली पे फोकस कर भाई, खुजली नहीं पैदा होनी चाहिए। हम मरहम पट्टी करते हैं, क्या मरहम पट्टी थी? इच्छा तो हो गई है खाने की, लेकिन मैं क्या करूंगा कि मैं इसे कंट्रोल करूंगा। मैं ऐसे बोलूंगा खाने में क्या रखा है, खाना कुछ सुख नहीं है खाना। अरे पर इच्छा तो हो गई ना खाने की, पाप हो गया नहीं? ऊपर से लिपा पोती करके क्या कर लोगे आप बताओ मुझे? नहीं मैंने डिसाइड कर लिया मैं नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा। भगवान कहते हैं देखो अगर इच्छा हो गई खाने की, अब तू खाए या नहीं खाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप समझ रहे हो क्या कह रहे हो? खुजली हो गई, अब तू खुजाए नहीं खुजाए, खुजाएगा तो भी आंख दुखेगी और नहीं खुजाएगा तो भी आंख दुखेगी। अब तो बोल क्या करना है अपने को? हाँ? क्या करना है अपने को? शुभ परिणाम करना है अशुभ परिणाम करना है? भगवान ने क्या किया, अरहंतों ने क्या किया है? उनने बोला कि चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों कैटेगरी है इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख की। We are tying back everything from where we started. क्योंकि पुण्य का उदय कितना ही आ जाए वो इंद्रियों के सुखों को देगा, आत्मा के सुख को तो देगा ही नहीं। रियल सुख जो मुझे मिलेगा, अगर मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो जो इंद्रिय सुख है वो हमेशा स्ट्रेस के साथ होता है, हमेशा स्ट्रेस के साथ होता है। और जो अतीन्द्रिय सुख है उसमें बहुत शांति है। अनंत काल तक इस अतीन्द्रिय सुख में पड़े रहोगे तो भी आपके सुख में कोई कमी नहीं आएगी। ये है अतीन्द्रिय सुख, और ये अतीन्द्रिय सुख सिर्फ अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा ही मिल सकता है। ये अतीन्द्रिय सुख इंद्रिय ज्ञान के द्वारा नहीं मिल सकता है। तो इंद्रिय ज्ञान से गुरुदेव बोल बोल के थक गए। उन्होंने अपने पूरे जीवन में एक ही बात समझाने की कोशिश करी, चाहे आप प्रवचन सार के प्रवचन सुन लो, चाहे नियम सार के सुन लो, चाहे समय सार के सुन लो, एक ही धुन आती है। बताओ कौन सी धुन है? तो शु के व्यवहार की क्रिया से, पुण्य की क्रिया से, शुभ परिणाम से आत्मा नहीं मिलेगा, जाति भिन्न है। तो इसलिए इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलेगा। अब मैं 2 मिनट में अपनी आखिरी बात यहाँ पे जो मूल वस्तु है और समझाने की कोशिश कर रही हूं कि अतीन्द्रिय ज्ञान कैसे होगा।
अतीन्द्रिय ज्ञान स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। एक बात तुमने ये बोली कि जो परोक्ष ज्ञान है उससे तुझे कभी सुख नहीं मिल सकता है। लॉजिकली देखना, जहां पराधीनता है वहां सुख कैसे होगा? पॉइंट नोटेड। तो उन्होंने बोला कि परद्रव्य का तुझे प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है। अभिज्ञानी को छोड़ दो, उन सबकी बात मत करना, अपनी बात करते हैं सीधे सीधे। क्या आपको परद्रव्य का प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और यदि आपको परद्रव्य का प्रत्यक्ष ज्ञान हो भी जाएगा तो कौन सा निहाल हो जाओगे? क्या कर लोगे? ना काले को काला जान लिया तो क्या मजा आया? कुछ नहीं मजा आया। तो अब मुझे केवल ज्ञान तो नहीं है, पूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञान तो नहीं है, लेकिन क्या कोई अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है? परद्रव्य का तो नहीं हो सकता है, लेकिन खुद का हो सकता है। क्योंकि खुद का अनुभव तो मैं करता हूं प्रति समय। आई कैन फील माई सेल्फ, इजंट इट? आई फील माई सेल्फ, माई एग्जिस्टेंस। मैं महसूस कर पाता हूं अपने आप को। उनने बोला, जो 144वीं गाथा का विषय ऑलरेडी जयती बेन ले रही है, और उसमें ये डिटेल में आता है कि आप सबसे पहले तो जब पर की महिमा आती है, जब आप पर को इंपॉर्टेंस देते हो, तो अपने पूरे उपयोग को पर पे ट्रेन करके फोकस रखते हो। सबसे पहले तो एक बात समझ लो कि जब दुख स्वाभाविक है तो सुख भी स्वाभाविक, यानी अपने अंदर मिलेगा। तो शट डाउन ऑल द फोकस which is giving all the importance to all the परद्रव्य। ठीक है? फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि इसके बाद में जैसे ही तुम इंद्रियों को थोड़ा भी कंट्रोल में रखते हो, मेडिटेशन में बैठ के देख लेना, आपका दिमाग डबल ट्रिपल 7 टाइम्स काम करना चालू कर देता है। और घर में दूध रखा था, वो किसी ने फ्रिज में रखा कि नहीं रखा? आपकी आंखें काम नहीं कर रही हैं, आपके कान काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन से हम सारी दुनिया में वो सारी प्रॉब्लम्स लेके बैठ जाते हैं। उन्होंने बोला श्रुत ज्ञान से भी आपका जहां जहां पे फोकस जा रहा है, डाइल्यूट हो रहा है कि नहीं, हम तो आत्मा की बात कर रहे हैं। हूं क्या? अहम एको खलु शुद्धो, हूं परमात्मा छु। नहीं, ये सब भी नहीं चलेगा। क्यों? बताया था ना सुबह, मन, वचन और काय, ये मन के जो ये विचार हैं, ये विकल्प हैं, ये नए विकल्प हैं, ये कर्म के अंशों में होता हुआ जीव के मन का परिणमन है। तो मुझे क्या करना है कि बस अब आप सिर्फ अपने आप को फील करो। कभी आम खाते वक्त ऐसा सोचा क्या, ये आम है, मैं ये आम खाता हूं, ये आम मीठा है, ऐसे सोचते हो मन में? तो क्या करते हो? आम को जबान पे रखते हो और बस आनंद लेते हो। तो ये बोलने की क्या जरूरत है? अहम एको खलु शुद्धो, हूं परमात्मा छु, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये बार बार दिमाग में बोलने की क्यों आवश्यकता है? बताओ। नहीं, ठीक है, छोटा बच्चा होता है, टाइम लगता है उसको कोई बात में, थोड़ा थोड़ा अपन ने अपने आप को क्या बोलते हैं, ऐसे उंगली पकड़ के लाने के लिए उपयोग को बोलना शुरू कर दिया कि चलो ठीक है, अब तो बोलते ही रहता है, ये तो बोलते ही रहता है, इसका बोलने ही खत्म नहीं होता है। फिर वापस बाहर आ जाता है, दूध रखा था, किसी ने फ्रिज में रख दिया क्या, वहां से बोलने तक आके फिर वही चला जाता है। अतीन्द्रिय तक कब जाएगा बेटा? जब तक वहां नहीं जाएगा तब तक तू 9वें ग्रैवियक तक जाके आ जाना। इंद्रिय सुख, इंद्रिय ज्ञान में जलता रहेगा, जल जलकर वापस वहां पे ऐसी जगह जाएगा जहां पे जो इंद्रिय सुख के नाम पे 2-4 चीजें मिल जाती हैं वो भी नहीं मिलेंगी। तो इसलिए उन्होंने बताया कि पूर्ण अतीन्द्रिय सुख सिर्फ और सिर्फ अरहंत भगवान के होता है या सिद्ध भगवान के होता है, और पूर्ण अतीन्द्रिय सुख सिर्फ उन्हीं जीवों को होता है जिनके पूर्ण अतीन्द्रिय ज्ञान होता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आंशिक अतीन्द्रिय ज्ञान मुझे अभी हो सकता है, और जब आंशिक अतीन्द्रिय ज्ञान हो सकता है तो आंशिक अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति भी मुझे यहीं पे अभी इसी अवस्था में हो सकती है। मुझे ये समझना पड़ेगा खजाना है, और वो खजाना मेरे अंदर है, क्योंकि ट्रेलर है, फिल्म नहीं है, ये पिक्चर अभी बाकी है।
और ये पिक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो इस ग्रंथ का हम सभी स्वाध्याय करें। आज का समय हमारा पूरा हो चुका है, लेकिन एक बात ये समझ में आ जानी चाहिए कि वी आर मिसिंग समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक फीलिंग है, वो एक अनुभव है जो यहीं पे मुझे वो शांति दे सकता है, लेकिन मैं अटक जाता हूं। जैसे दिव्य ध्वनि सुनने के जाने वाले जीव वो बाहर में अटक जाते हैं, भोगों में, विषयों में, कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन में। मैं भी ये काय की क्रिया में, वचन की क्रिया में, पुण्य के फल में या मन की क्रिया में अटक जाता हूं और वहां तक पहुंच नहीं पाता हूं। यू आर ऑन अ मिशन। जब तक हमने ये नहीं डिसाइड किया तब तक मिशन प्राप्त नहीं होगा, और वो मिशन है अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति। एकमात्र एक ही मेरा लक्ष्य होना चाहिए, जो समझूं उसकी अपेक्षा से समझूं। और अगर आप उसको समझने निकलोगे तो ऐसा होता नहीं है कि उसकी प्राप्ति नहीं हो, क्योंकि प्राप्त की प्राप्ति होती है। जो है वो यहाँ है, खजाना है, लोकेशन पता चल गई है, डायरेक्शन राइट करना पड़ेगा। इसके साथ मैं आज की ये बात यहाँ पे पूरी करूंगी। दो चीजें बता देती हूँ, बहुत सारे लोग इंडिविजुअली आके पूछ रहे हैं इसलिए। पहली चीज कि मेरा YouTube पर चैनल है जिसका नाम है स्वानुभूति जैन। स्पेलिंग राइट लिख लेना, स्वानुभूति की स्व अनुभूति स्वानुभूति जैन। उसके ऊपर बहुत सारे प्रवचन हैं और प्लेलिस्ट हैं बहुत सारी। समय सार की है, प्रवचन सार की है, गोमट सार की है, परीक्षा मुख की है, कुछ मुंशा प्रकाशक के भी हैं, छह ढाला की है, लाइफ चेंजिंग जैन प्रिंसिपल्स है, इंग्लिश के लेक्चर्स की प्लेलिस्ट है। तो बहुत सारा है वहाँ पे कंटेंट। मंडे से फ्राइडे लाइव शाम को 7:30 बजे लेक्चर होता है, 2 दिन प्रवचन सार पे, 3 दिन समय सार के ऊपर। जूम लिंक भी है, और यदि आप मेरा मोबाइल नंबर लिखना चाहें तो मैं भी बता देती हूँ, लिख लीजिए आप मुझे। आप उस पर जय जिनेन्द्र आपका लिंक भेजिए बोलेंगे तो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं उसका लिंक भेज दूंगी, जहाँ पे प्रवचन भी अपडेट होते हैं और जूम का लिंक और वो सारी इन्फॉर्मेशन भी होती है। कभी कैंसिल होते हैं प्रवचन तो वो भी अपडेट होता है। तो मेरा फोन नंबर है 93, पहले ये बंद कर दो, 9322